एक पक्षी के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, दुनिया में स्त्री अधिक हैं या पुरुष? दूसरा प्रश्न, दुनिया में लोग जन्म अधिक लेते हैं या मरते हैं? तीसरा प्रश्न, दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान? जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी दर्शकों का। सज्जनों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें ये 3 प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से दिया गया है। आपसे निवेदन है कि ध्यान देकर इस ज्ञानवर्धक कहानी को सुने। सज्जनों, किसी नगर में एक राजा की बहुत सुंदर रानी थी। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन रानी अपनी सखियों के साथ छत पर बैठी हुई थी। तभी अचानक किसी पक्षी ने रानी के सिर पर बीट कर दी। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया। इतनी सी बात पर रानी रूठकर कोप भवन में लेट गई। जब ये खबर राजा को मिली कि उनकी रानी किसी बात पर रूठकर कोप भवन में लेट गई है, तो राजा कोप भवन में रानी के पास पहुंचे और रानी के रूठने का कारण पूछा। रानी ने कहा, महाराज, आज मेरे सिर पर किसी पक्षी ने बीट कर दी है। मुझे बहुत बुरा लगा और जब तक आप उस पक्षी को मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। सज्जनों, रानी का ऐसा हठ देखकर पहले तो राजा रानी को समझाने लगे कि देखो, दुनिया में लाखों पक्षी हैं, ऐसे में कैसे पता करूंगा कि आपके सिर पर कौन से पक्षी ने बीट की है। इसलिए गुस्सा त्याग दो और लाओ, तुम्हारा सिर मैं साफ किए देता हूं। बंधुओं, राजा के बार बार समझाने पर भी रानी ने अपना हठ नहीं छोड़ा और अंत में विवश होकर राजा ने सभी बहेलियों को आदेश दे दिया कि हमारे राज्य में जितने भी पक्षी हैं सबको पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम उन्हें बहुत सारा धन देंगे। अब तो राजा का आदेश सुनकर समस्त शिकारी जाल बिछा बिछाकर चिड़ियों को पकड़ने लगे। अब यह देखकर समस्त पक्षियों में इस बात का शोर होने लगा कि यहाँ का राजा समस्त चिड़ियों को पकड़वाकर उन्हें मारने वाला है। बस हम पक्षियों का दोष इतना है कि हम में से किसी एक ने रानी के सिर पर बीट कर दी है। एक की सजा सबको मिलेगी, ये कैसा न्याय हुआ? तो उन समस्त पक्षियों में से एक वृद्ध पक्षी बहुत ही बुद्धिमान था। उसने एक रणनीति बनाई और समस्त पक्षियों से कहा कि आप जाओ सब राजा के पास और राजा से कहना कि जब तक हमारे मुखिया ना आ जाएं, तब तक हमें ना मारो। यदि वे पूछे कि तुम्हारे महाराज कहाँ गए हैं, तो कह देना कि वे 7 समंदर पार दूसरे किसी देश में किसी जटिल समस्या का समाधान करने गए हैं। सब चिड़ियों ने अपने मुखिया की बात मान ली। अब तो समस्त पक्षी शिकारियों के जाल में फंसकर राजा के समक्ष पहुंच गए। राजा ने उनसे कहा, हे पक्षियों, तुम में से किसी एक ने हमारी रानी के सिर पर बीट की है, इसलिए हम अपनी रानी को खुश करने के लिए आप सबको मारने का आदेश देते हैं। क्या हमारे राज्य के समस्त पक्षी यहां आ चुके हैं? सज्जनों, राजा की ऐसी धृष्टापूर्ण बात सुनकर समस्त पक्षी एक सुर में कहने लगे, महाराज, आप बेशक हमें मार देना, परंतु अभी हमारे मुखिया जी नहीं आए हैं, कृपया उन्हें आ जाने दीजिए, जो अभी 7 समंदर पार दूसरे देश में एक कठिन समस्या को सुलझाने गए हैं। बंधुओं, समस्त पक्षियों की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य से पूछने लगे, क्या तुम्हारे मुखिया इतने बुद्धिमान हैं जो विदेश में न्याय करने गए हैं? तब तो हमें जरूर इंतजार करना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार उस राजा ने उस वृद्ध पक्षी का शाम तक इंतजार किया। शाम के समय जब वो मुखिया पक्षी आया तो राजा ने उसे ऊंचे आसन पर बिठाया और पूछा कि चिड़ियों के सरपंच, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो राजा की बात सुनकर मुखिया पक्षी कहने लगा, महाराज, 7 समंदर पार एक राजा ने पूछा था कि दुनिया में स्त्री अधिक हैं या पुरुष। जब किसी ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो फिर हमें निमंत्रण दिया गया, तो हमने जाकर इस प्रश्न का उत्तर बताया। राजा पूछने लगे कि आपने क्या उत्तर दिया इस प्रश्न का? मेरे ख्याल से तो दुनिया में पुरुष ही अधिक हैं। तो मुखिया ने जवाब दिया, नहीं महाराज, संसार में स्त्रियां अधिक हैं। राजा पूछने लगे कि आपने किस आधार पर बताया कि संसार में स्त्रियां अधिक हैं?
मुखिया पक्षी बोला, महाराज, संसार में जो पुरुष अपनी स्त्री की बात मानकर निर्दोषों की हत्या करता है, ऐसा निंदनीय अधर्मी भी स्त्री के समान ही माना जाता है। सज्जनों, मुखिया पक्षी की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि मैं भी आज अपनी रानी के कहने पर इन निर्दोष पक्षियों को मारने जा रहा हूं। इसका मतलब मैं भी स्त्रियों की गिनती में आ जाऊंगा। यही सोचकर राजा ने उन सभी पक्षियों को आजाद करवा दिया। चिड़ियों को बहुत प्रसन्नता हुई। इधर जब रानी को पता चला कि महाराज ने उन चिड़ियों को पकड़वा कर मारने की बजाय उन्हें छोड़ दिया है, तो रानी ने अन्न जल त्याग दिया और राजा से कहा कि जब तक आप उन्हें प्राणदंड नहीं देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। बंधुओं, अपनी रानी को प्राणों से ज्यादा चाहने वाला राजा अपने वचन से फिर गया और अगले दिन उसने शिकारियों से कहकर फिर से समस्त चिड़ियों को पकड़वा लिया और सबको मारने का आदेश कर दिया। पहले की तरह पक्षियों ने फिर वही बात कही, महाराज, हमारे मुखिया को आ जाने दीजिए, उसके बाद आप हमें मार देना। राजा कहने लगा, तुम्हारा मुखिया आज कहाँ गया है और वो अभी तक क्यों नहीं आया? चिड़ियों ने कहा, महाराज, हमारे मुखिया जी आज पहाड़ों के उस पार जो देश है वहां किसी बात का निर्णय करने गए हैं, वो आते ही होंगे। बंधुओं, कुछ समय के बाद मुखिया पक्षी भी आ गया। उसे देखकर राजा ने कहा, कहो जी, इतनी देरी से आने का क्या कारण है? पक्षी कहने लगा, महाराज, आज मैं चीन देश में गया था। वहां की न्याय पंचायत सिर्फ एक प्रश्न पर अटकी हुई थी, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। इसलिए वहां के राजा ने मुझे आमंत्रित किया था। तब मैंने ही जाकर उस प्रश्न का उत्तर दिया है। प्रश्न ये था कि संसार में कितने प्राणी पैदा होते हैं और कितने मरते हैं। राजा ने कहा, मेरे हिसाब से लोग पैदा अधिक होते हैं, मरने वालों की तो संख्या कम होगी। परंतु आपने क्या जवाब दिया? पक्षी कहने लगा, महाराज, मैंने बताया कि संसार में लोग मरते अधिक हैं। राजा ने पूछा, वो कैसे? पक्षी कहने लगा, राजन, जो राजा सही फैसला सुनाकर और किसी के बहकावे में या लोभ में आकर अपने निर्णय को बदल देता है, अपने वचन से उलट जाता है, ऐसा व्यक्ति जीवित होकर भी मरे हुए के समान है। ऐसे व्यक्ति की चारों तरफ निंदा होती है। पक्षी का जवाब सुनकर राजा फिर सोच में डूब गया कि ऐसा राजा तो मैं ही हूं, जो रानी के प्रेम में अंधा होकर अपने वचन से फिर गया हूं। मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता। ऐसा विचार करके राजा ने उन समस्त पक्षियों को मुक्त कर दिया। सारे पक्षी खुशी खुशी अपने स्थान को चले गए। इधर जब रानी ने सुना कि महाराज ने आज भी चिड़ियों को दंड नहीं दिया, तो उसने महाराज को बताया कि वो आज आत्महत्या कर लेगी या तो उसकी मांग पूरी हो। अब तो विवश राजा धर्म संकट में फंस गया। सोचने लगा, अब क्या करूं? काफी सोच विचार कर राजा ने अगले दिन फिर सभी पक्षियों को पकड़वा लिया। फिर वैसा ही हुआ। मुखिया पक्षी फिर विलंब से आए। राजा ने उसके विलंब का कारण पूछा तो बताया कि आज वो बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद को सुलझा कर आ रहे हैं। किसी राजसभा में इस बात पर विवाद था कि दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान। राजा कहने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुनिया में बुद्धिमान तो बहुत अधिक है, मूर्ख तो एक दो ही होंगे। क्या आपने यही बताया? पक्षी कहने लगा, नहीं, मैंने बताया कि संसार में मूर्ख अधिक हैं, क्योंकि जो पुरुष अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं करता है, उसके निर्णय में दूसरे की इच्छा शामिल होती है। धर्म अधर्म को जानबूझकर जो बुद्धि और विवेक से निर्णय नहीं करता, जो एक की रक्षा के लिए लाखों की जान लेना चाहता है, वो मूर्ख ही तो होता है। आपके दरबार में सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपकी हाँ में हाँ मिलाए हैं, ये सभी मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। आपके इस फैसले पर आपका विवेक काम नहीं कर रहा है। आप जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी रानी के कहने से कर रहे हैं, इसलिए आप महामूर्ख हैं। इसलिए महाराज, दुनिया में मूर्खों की संख्या अधिक है। बंधुओं, पक्षी के इस जवाब से राजा का जमीर जाग उठा और उसने निश्चय किया कि रानी मरे या जिंदा रहे, मैं इन निर्दोष पक्षियों को नहीं मारूंगा। राजा ने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। बंधुओं, सारे पक्षी खुशी खुशी अपने स्थान को चले गए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने के बाद निर्णय किसी के दबाव में आकर ना करें।
ऐसा राजा या मनुष्य इस स्थावर योनि को प्राप्त होता है जिसमें ये दोष होते हैं। नंबर 1, दंभी, लोभी, विषयी, वंचक, शठ, मन में कपटी, वाणी और कर्म से कलह करने वाला, नीच बुद्धि वालों में प्रेम रखने वाला, स्वतंत्र, नीतिहीन, छली, राजाओं में अधम। जो इस तरह का राजा होता है उसे पेड़ वृक्ष की योनियों में जन्म मिलता है। दूसरी बात, वही जीव का श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही राजा श्रेष्ठ है जहां भेदभाव ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन हो सके। सज्जनों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।